आज हम व्यापार की शर्तों के अंतर्गत व्यापार की शर्तों के जो विभिन्न रूप है उन विभिन्न रूपों की निरंतरता में ही बात करेंगे। इससे पूर्व हमने व्यापार की शर्तों के विभिन्न रूपों के अंतर्गत शुद्ध अदल बदल वस्तु विनिमय वाली व्यापार की शर्तें, सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें, एकाकी साधनगत व्यापार की शर्तें और दोहरी साधनगत व्यापार की शर्तों के बारे में बात की थी। अब हम व्यापार की शर्तों के विविध रूपों के अंतर्गत जो अन्य महत्वपूर्ण व्यापार की शर्तों के रूप है, इनमें आयगत व्यापार की शर्तें, वास्तविक लागत व्यापार की शर्तें और उपयोगिता या बाजार की व्यापार शर्तों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आयगत व्यापार की शर्तें के बारे में चर्चा करेंगे। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। आयगत व्यापार की शर्तों के संबंध में A.H. इमला और G.S. डोरस ने कहा है कि किसी देश में व्यक्तियों की आयात करने की क्षमता मुख्य रूप से उनकी आय पर निर्भर होती है। तो आयगत व्यापार की शर्तें निर्यातों के मूल्य के निर्देशांक को आयातों की कीमतों के निर्देशांक से विभाजित करने पर ज्ञात होता है। यह निर्यातों के बदले उपलब्ध आयातों की मात्रा का ज्ञान कराते हैं। इसे हम आयात करने की क्षमता के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। अगला बिंदु इसमें वास्तविक व्यापार लागत की शर्तें, रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड। वाइनर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त वास्तविक लाभों का निर्धारण करने के लिए वास्तविक लागत व्यापार की शर्तों का प्रतिपादन किया था। प्रोफेसर वाइनर के अनुसार उपयोगिता के संदर्भ में व्यापार के कुल लाभों की गणना निर्यातों में त्याग की गई उपयोगिता अर्थात प्राप्त अनुपयोगिता के बदले आयातों से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता के माध्यम से की जाती है। जब निर्यातों के उत्पादन के कारण होने वाली अनुपयोगिता अर्थात तुष्टिहीनता पर विचार करना हो तो घटकीय व्यापार की शर्तों के सूचकांक में उन उत्पादन साधनों की प्रति इकाई तुष्टिहीनता के सूचकांक के व्युत्क्रम का गुणा करते हैं जो निर्यातों के उत्पादन में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो सूचक प्राप्त होता है उसे वास्तविक लागत व्यापार शर्तें कहते हैं। व्यापार की शर्तों का अगला जो रूप है वह है उपयोगिता या बाजार की व्यापार शर्तें, यूटिलिटी और मार्केट टर्म्स ऑफ ट्रेड। प्रोफेसर केरसी दूधा उपयोगिता या बाजार की व्यापार शर्तों को कुल एवं विशुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों के संयोग को बाजार व्यापार की शर्त के रूप में व्यक्त करते हैं। वाइनर के अनुसार जब वास्तविक लागत व्यापार शर्तों में आयातों तथा त्यागी गई वस्तुओं की सापेक्षिक उपयोगिता के सूचकांक से गुणा कर दिया जाए तो उपयोगिता व्यापार शर्तें निकल आती है। इस संदर्भ में
प्रोफेसर रॉबर्टसन उपयोगिता व्यापार की शर्तों को ही वास्तविक व्यापार की शर्तें मानते हैं। अब व्यापार की शर्तों के जो हमने इन विभिन्न विधियों का जो अध्ययन किया है, तो सभी विधियों में कोई न कोई कमी विद्यमान है, लेकिन फिर भी सभी व्यापारिक उद्देश्यों के लिए वस्तु व्यापार की शर्तों का प्रयोग करना उपयुक्त रहता है।